स्वागत आप सभी का हमारे खास डिस्कशन, हमारे खास कार्यक्रम में। और आज हम सभी मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी में, जहां आपको बता दें हम सभी इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं उस जगह का नाम है होटल सैफरॉन लीफ। और यहां पर व्यवस्थाएं और साथ ही साथ यहीं पर हम शुरू कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम को। अगले सेशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे, जहां अगला सेशन हमारा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का थीम हमारा है डेस्टिनेशन वेडिंग। और इसी को लेकर के हमारे इस बार की पैनल भी इस सेशन में है। हमारे साथ हैं पीयूष श्रीवास्तव जी, जो कि डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर हैं। पीयूष जी, आपसे आग्रह करूंगी प्लीज आप स्टेज पर आएं। और इसी के साथ हमारे और मेहमान हैं, हमारे साथ प्रदीप राणा जी जो हैं। प्रदीप जी, आप भी स्टेज पर आएं। ट्रैवलर हैं आप, यूट्यूबर हैं आप, प्लीज स्टेज पर आएं। हमारे साथ परमिला कुकरेती जी हैं, वेडिंग प्लानर होटल सैफरॉन लीफ से। प्लीज मैम आप भी स्टेज पर आएं। और हमारे साथ हैं रोहित राणा जी, जो कि डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर हैं। रोहित जी, आप भी स्टेज पर आएं। और इस सेशन को होस्ट करूंगी मैं, यानी कि सीमा चौधरी। और चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहेंगे प्लीज प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखंड। जोरदार स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो इसी के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम। क्योंकि आज की थीम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, और आज अपने सेशन की शुरुआत भी हम कुछ इसी प्रकार से करने वाले हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग हमारी थीम है और जिस होटल में हम मौजूद हैं वो होटल है सैफरॉन लीफ। और यहीं की वेडिंग प्लानर भी हमारे साथ मौजूद हैं परमिला कुकरेती जी। शुरुआत आप ही से करूंगी क्योंकि बात डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के हो रही है। तो डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के आपकी तरफ से, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या कुछ तैयारी रहती है उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी देवभूमि उत्तराखंड को प्रमोट किया है एज ए डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेस, राइट। और इसके साथ ही अगर हम उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि देवभूमि के नाम से हम अगर उत्तराखंड को प्रमोट करते हैं, मतलब सभी जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि प्लेस है। और वेडिंग के टाइम पे सभी मतलब एक इंडियन कल्चर में हमारी एक मान्यता है कि जब हम शादी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सभी देव का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से है उसके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमारे जितने भी देवी देवता होंगे वो सभी प्रेजेंट होंगे, वो सभी हम लोगों को विशेष अच्छे से दे पाएंगे। चलिए, हमारे साथ और भी वेडिंग प्लानर मौजूद हैं। हमारे साथ पीयूष श्रीवास्तव जी हैं। पीयूष जी, डेस्टिनेशन वेडिंग और वेडिंग प्लानर हैं आप। डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के आपकी क्या अलग तरीका होता है आपका, या फिर आपका अलग क्या प्लानिंग है जिससे कि आप बाकी कंपनियों को बीट कर सके और आप ये दिखा सके कि उत्तराखंड में अगर मैं कोई वेडिंग प्लान कर रहा हूं तो वो बेहतरीन ही होगा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल इंडिया न्यूज़ का और साथ ही आपके सभी व्यूवर्स का। देखिए, पहले तो ये बोलूँगा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, एक देहरादूनी हूँ। हाँ, ये है कि मैंने बहुत जगह काम किया है, देशों में विदेशों में। डेस्टिनेशन वेडिंग्स हमने ऑलमोस्ट इंडिया में हर डेस्टिनेशन में करी है, अब्रॉड में भी करी है। लेकिन थैंक गॉड कोविड हैपन। लोग कहते हैं कोविड, ठीक है, कोविड ने मेरा बहुत कुछ छीना, आप सबका छीना है, बट जब हम वापस यहाँ आए कोविड में तो हमें लगा कि आपदा में ही अवसर है। जी हाँ, वो अवसर हमने देखा। हम शुरू से जब तो भी हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि देहरादून के लिए हम कुछ करें, उत्तराखंड के लिए हम कुछ नया करें। कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हमारे साथी फेलोअर्स हैं, वेडिंग प्लानर्स थे जो कि यहाँ पर छोटे मोटे वेडिंग्स करते रहते थे, हम उनके थ्रू करवाते थे। जब हम यहाँ आ गए तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक 5 सितारा होटल नया आया जिसका लॉन्च, पूरा कैंपेन डिज़ाइन हमने किया। वहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो आज भी वो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आइडियाज़ को वो लोग चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो पहाड़ी टोपी है जिससे रोज़गार खुला एक नए पहाड़ी कैंपेन को, बहुत सारी चीज़ें, लोकल बुरास का शरबत वो आज भी देते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हम लोग सोचते थे कि हम उत्तराखंड को कहीं से प्रमोट करें, यहाँ का कल्चरल वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कोशिश ये करता हूँ कहीं ना कहीं से अपने देश, अपनी मिट्टी को कहीं ना कहीं से प्रमोट करूँ। बहुत बड़ी बात है और ये भावना रखना बहुत जरूरी है। रोहित राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप भी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर हैं। वेडिंग प्लानर और डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर, क्या फर्क है इन दोनों में? और जब बात हम डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे हैं और बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, ऐसे में आप इस धारणा को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे?
देखिए मैम, सबसे पहले तो आपको पता है कि मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए मतलब काफ़ी टास्क आते हैं हमारे पास, काफ़ी हर्डल्स आते हैं कस्टमर की, मतलब जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये तो उनको वेडिंग सब प्लानर्स, कुछ ये तो सबके लिए सब होता है कुछ ना, ध्यान में लेकिन रखते हुए डेस्टिनेशन में भी ऐसा क्या? नहीं, कभी ये हमारे लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे लिए एक चैलेंज होता है, प्लस हमारे लिए एक्साइटमेंट रहता है, काफ़ी नए चैलेंजेस रहते हैं, कभी एक्साइटमेंट भी रहता है कि यार हम कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करके दिखाएंगे एंड अपना उत्तराखंड का नाम आगे लेके जा सकें। Exactly. तो पूरा कोशिश ये लगा रहता है कि हम लोग उसको एक मेमोरेबल मोमेंट बनाएं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने तरफ से बेस्ट उसको वो करें, इम्प्लीमेंट करें। जी, आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं मैम डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर? जैसे सर ने बोला कि डेस्टिनेशन वेडिंग जो है हमारे लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, और जब से मोदी जी ने बोला है तो उसके बाद से हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आने लगी हैं। और इसके साथ साथ मतलब जैसे सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं एक दूसरे से कनेक्टिंग हैं, मतलब अगर मेरा बिजनेस हो रहा है तो इट मीन्स जो फोटोग्राफर हैं उनका भी बिजनेस है, बिल्कुल, जो teamwork। वेडिंग प्लानर हैं उनका भी साथ साथ मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसमें सबका ही बेनिफिट है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि सबको एक साथ लेकर के चलना है, सबका साथ सबका विकास जी। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं ट्रैवलर हैं हमारे साथ प्रदीप राणा जी। प्रदीप जी, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो रही है, आप एक यूट्यूबर हैं, आप ट्रैवलर भी हैं, और बात जब ट्रैवलिंग की हो रही है मतलब आप बहुत कुछ आपने मतलब देख लीजिए, आप दुनिया को देख रहे हैं, आप अलग अलग कल्चर को देख रहे हैं, अलग अलग संस्कृति देख रहे हैं। उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग के इस थीम पर आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या लग रहा है आपको इस थीम को लेकर के? सबसे पहले सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप राणा है, मैं उत्तराखंड गरुड़ बागेश्वर से हूँ। तो एक्चुअली मैं लास्ट 4-5 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने 23+ कंट्रीज ट्रैवल किए हैं। साथ ही में जब भी ट्रैवल करता हूँ तो अपने पहाड़ का नाम और अपने देश का नाम हमेशा प्रदीप जी, आगे 23+ कंट्रीज मैंने ट्रैवल किए हैं। तो जिसमें मैंने Okay. अफ्रीका कॉन्टिनेंट ट्रैवल अच्छा, किया है, साथ ही में countries, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज की हैं, साउथ ईस्ट एशिया कुछ कंट्रीज ट्रैवल किए हैं। तो हमेशा मेरे एक ही गोल रहता है कि मैं ट्रैवल करूँ और अपने पहाड़ का नाम और अपने देश का नाम कैसे आगे कर पाऊँ। तो जिस भी कंट्री में ट्रैवल करता हूँ तो अपने पहाड़ के गाने, अपने पहाड़ के लोगों से मैं मोस्टली मिलता हूँ, और साथ ही में मेरे ये भी कोशिश रहती है कि जहाँ भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ के जो बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन हैं उनको आगे दिखाऊँ, ताकि वहाँ पे मोस्टली लोग उसको देख पाएँ और वहाँ पे उसको कंसिडर कर पाएँ, टूरिज्म के पर्पज से भी, साथ ही में वेडिंग पर्पज से भी कंसिडर कर पाएँ, ऑफ कोर्स। बिल्कुल, और उत्तराखंड में हम डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे हैं, आप काफी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, हमारे सारे दर्शक बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे हैं, आप 23+ कंट्रीज में आप ट्रेवल कर चुके हैं, और एक ट्रैवलर के तौर पर, एक ब्लॉगर के तौर पर अगर मैं बात करूं, आप लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ यूनिक चीज, कुछ वहां से जुड़ी हुई जो कल्चर है उसको हम बाहर निकाल के, जहां कोई नहीं जाता वहां पर हम जाएंगे, आप एक ऐसे सोच को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में, पर्टिकुलर उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें ट्रैवल के उसमें, तो क्या लग रहा है आपको, डेस्टिनेशन वेडिंग जो है उत्तराखंड में आना चाहिए क्या सबको? नहीं, ऑफ कोर्स आना चाहिए। हमारे वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस हैं जिनको आगे ग्लोबली। आपका फेवरेट कौन सा है? लोकेशन के बारे में बात करूंगा, मैं कौसानी से हूँ तो मैं कौसानी को आगे लेके बात करूंगा, और साथ ही में मैं एडवेंचर टूरिज्म में काम कर रहा हूँ, मैं साइकिलिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा नीच है वो एमटीबी नीच है, तो मैं साइकिलिंग में वहाँ पे इवेंट कराता हूँ एमटीबी कौसानी करके। तो जिस लेवल से मैं अपने जगह को, अपने उत्तराखंड को प्रमोट कर सकता हूँ वो है साइकिलिंग, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। साथ ही में उसको लोग वहाँ पे आएंगे, एक्सप्लोर करके देखेंगे, तो उसी के साथ साथ वो डेस्टिनेशन जो है वो वेडिंग के हिसाब से भी आगे जाएगी, ऑफ कोर्स। चलिए, अच्छा पीयूष जी, जब डेस्टिनेशन वेडिंग की बात होती है तो यहाँ पर जब दूसरे राज्य से, दूसरे कल्चर के लोग उत्तराखंड पहुँचते हैं, उनकी डिमांड बहुत अलग होती है, उनकी चाहत बहुत अलग होती है, कैसे पूरा करते हैं आप? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे पास जब देहरादून में, उत्तराखंड में कहीं पे भी आते हैं, बॉम्बे से, दिल्ली से, डेस्टिनेशन वेडिंग का मतलब ही ये होता है कि सारे लोग, लड़की वाले, पहले तो क्या है, हम इंडियंस, हम वेडिंग को जीते हैं। बिल्कुल, यस। बचपन से हम वेडिंग्स में जीते आए हैं, हमारे यहाँ पर्व है वेडिंग एक, तो हमारे रग रग में है। जहाँ पर अभी आपको एक बात बताओ तो सॉरी, एक थोड़ा सा दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ कि ओवरसीज भी वेडिंग हुई, हमने मैराकेश मोरक्को में भी शादी करी, वहाँ पे सारे वेंडर्स हमारे मोरक्को के थे, लंदन से भी आए थे, आर्टिस्ट भी आए थे, लेकिन इंडिया से सिर्फ हम 3 प्लानर्स गए थे जो कि पूरी शादी मैनेज कर रहे थे, क्योंकि हम इंडियंस जो कि वेडिंग को जीते हैं, हमें पता है आपके 30 त्योहार क्या हैं, हमें पता है आपके रिचुअल्स क्या हैं, वो शायद अंग्रेज ना जान पाए। रही बात, यही लोग जब देहरादून आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें पंजाबी ढोल का वेलकम चाहिए, या हमें अराइवल एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए। अभी रिसेंटली हमने एक शादी करी थी जिसमें दुबई से लड़के वाले थे और बॉम्बे की लड़की वाली थी।
उन्होंने ये बात करी कि हमारे एयरपोर्ट से जब गेस्ट आएंगे या दिल्ली से जब गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए अराइवल एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। वो भूखे होंगे एयरपोर्ट होटल तक पहुंचते पहुंचते 1.25 घंटे का टाइम है, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि ठीक है हम उनको उनके लिए पैक्स बनवा देंगे, ड्राइव करवा देंगे। नहीं, आप उत्तराखंड आए, उत्तराखंड को प्रमोट कीजिए। यहाँ की कन्फेक्शनरी बहुत अच्छी है, सबके लिए सबके कार में हमने लॉजिस्टिक हैम्पर्स रखवाए। जब वो वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचे हमारी टीम ने उनको हैम्पर्स दिए। यहाँ तक कि आपके जब गिव अवेज थे, गिफ्ट में हमने कहा था कि आप यहाँ मिलेट्स, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतना प्रधानमंत्री जी इतना प्रमोट कर रहे हैं, हमने उनको बोला कि आप ये मिलेट्स प्लीज लेके जाइए। उत्तराखंड की दालें बहुत मशहूर हैं और बहुत ही कारगर हैं। प्लीज, किडनी स्टोन में तो लोग कहते हैं ना कि एक दाल खा लीजिए, हमारे तो हो जाएगा काम। हाँ। कोई बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं सही कर पाता, वो हमारी दाल खाने से हो जाता। तो हमने उनको आइडिया दिया और उन्होंने डाला, ये गिफ्ट में गिव अवेज में उन्होंने दिया। तो ये सब चीजें हैं, ये चैलेंजेस जो थे, हमने कहा था आप ठीक है बारात में आप ढोल रखिए, मजा है, उसका भी एक अच्छा मजा है, जब तक ढोल ना बजे पैर नहीं थिरकते। बट अराइवल एक्सपीरियंस पे आप लोकल भेड़ पाकू रखें, फोक ग्रुप रखें, वो ढोल दमो तुतारी। और जो अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर तुतारी बजती, यहाँ पे रणसिंगा बजा, अराइवल एक्सपीरियंस ही अलग हो गया। बिल्कुल। और यहाँ पर रोहित जी एक चीज समझिए कि जिसकी बात पीयूष जी करते नजर आ रहे हैं, मोस्टली जब कोई क्लाइंट डिमांड करता है कि नहीं आप हमारा स्वागत पंजाबी ढोल से ही करिए, तो बहुत बार वेडिंग प्लानर जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है अगर इनकी डिमांड है तो हम पूरा कर देते हैं, मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या आप लोग अपनी बात रखते हैं, उत्तराखंड को प्रमोट करने की सोचते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि अगर मतलब ग्राहक ने जो बात कह दी बस वही बात हो गई? जो नहीं मैम, पहले तो हम उनकी बात को सुनते हैं, पहले इनकी डिमांड हम लोग नोट करते हैं कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, एंड हम उसके एक्सचेंज में मतलब हम लोग को अदर अपना ओपिनियन शेयर करते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन भी है। इनकेस अगर मान लो कि डेट्स हैवी हैं, ढोल वाले नहीं मिल पाए, तो हम बैकअप के लिए उनको, जैसे कि हमारे उत्तराखंड कल्चर है कि ढोल डमो वाला है, वो हम अरेंज करके दे देते हैं, तो उनको फिर ठीक है वो कन्विंस हो जाते हैं। फिर जब वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये काफ़ी यूनिक है और ये हमारे लिए बिल्कुल नया है, कुछ नया है करके है, तो उस चीज़ में काफ़ी खुश रहते हैं। चलिए परवीला जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ये वेडिंग एक्सपीरियंस को लेकर के आपने मोरक्को का भी जिक्र किया, मोरक्को का भी जिक्र किया, तो उसी को लेकर के मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि शादी की बात हो रही है। आप हालांकि ट्रैवलर हैं, आपने बहुत जगहों की, बहुत तरह तरह की शादियां भी एक्सपीरियंस की होगी, तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ की शादी बाकी जगहों की शादी देख करके आप क्या सोचते हैं? क्योंकि एक पॉइंट आता है हमारे दिमाग में, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हम ऐसा तुरंत सोच लेते हैं भाई वहाँ की तो ज्यादा अच्छी थी, हमारे यहाँ का तो ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा कभी लगा है आपको? ऑफ कोर्स, एक्चुअली मैं जब लास्ट लाओस में था और थाईलैंड में था, तो वहाँ का जो कल्चर टोटली डिफरेंट है। उनका जो फूडिंग एरिया है, जब वो बैठते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट उनके अपने अपने रिचुअल्स हैं, तो वो परफॉर्म करते हैं, तो बहुत अलग लगता है देखने में। तो वो एक्चुअली वहीं की लोकल चीज़ों को आगे लाते हैं, तब हमको अच्छा लगता है। अगर यही चीज़ हम अपने पहाड़ में रह के भी अपने पहाड़ की चीज़ों को आगे लाएं, ट्रेडिशन को, क्या पता कोई बाहर का बंदा आ रहा है, कोई फॉरनर आ रहा है, उसको वो अलग लगे, तो उसको देखने में मजा आएगा। अगर हम वही सेम चीज़ जो वेस्टर्न में हो रही है, अगर हम वही यहाँ पे अपने उत्तराखंड में देंगे तो लोग को कोई डिफरेंट लगेगा और लोग को लगेगा तो सेम ही हुई, कोई मजे नहीं आए। तो वही मैं बोलना चाहूँगा ऑफकोर्स। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए परमीला जी, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना आजकल बहुत ज्यादा मानना है कि उनको लगता है कि अगर हमें मॉडर्न दिख के शादी करेंगे या फिर हमारा जो तरीका है वो काफी ज्यादा मॉडर्न होना चाहिए, हमारी संस्कृति और इन सबको हम पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो एज अ वेडिंग प्लानर आप क्या सजेस्ट करती हैं उन लोगों को जो आपके पास ऐसी डिमांड लेकर आते हैं? नहीं मैम, देखिए वैसे तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम गेस्ट को किस तरह से सजेस्ट करते हैं, और गेस्ट को ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि जो हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और उनके फंक्शन के एंड तक वो सारी कैसे विश्वास दिलाती हैं फिर आप? मैम देखिए, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और वेस्टर्न कल्चर जो है वो हम गेस्ट को ये सजेस्ट करते हैं कि सर अगर आप उत्तराखंड में आए हैं, उत्तराखंड का कल्चर आप अगर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ देखिए, गेस्ट को नहीं पता, जो बाहर से जो गेस्ट आ रहे हैं उनको नहीं पता कि उत्तराखंड में क्या कल्चर है, राइट। जैसे इससे पहले जो सर आए थे उन्होंने वाद्य यंत्र और जो हमारा संस्कृति से जुड़े जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो बाहर के गेस्ट को नहीं पता होता है। तो हमने उनको सजेस्ट करना होता है कि सर अगर आप अपनी वेडिंग को कुछ यूनिक बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं।
अदरवाइज गेस्ट की देखिए, पहले हमने गेस्ट को समझना जरूरी होता है कि गेस्ट क्या डिमांड रखना चाह रहे हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है उसके बाद हमारा सजेशन स्टार्ट होता है कि सर आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, आपकी शादी और मेमोरेबल हो जाएगी, मतलब इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर रोहित जी, आप माफ कीजिएगा पीयूष जी, हालांकि अभी जब यहाँ पर विधायक साहब बैठे हुए थे विनोद जी, उन्होंने गांव का जिक्र किया, आपने सुना होगा। वेडिंग प्लानर्स क्या करते हैं, मोस्टली वो रिजॉर्ट सजेस्ट कर देते हैं आपको, बड़े बड़े होटल सजेस्ट कर देंगे आपको कि आप इन होटल्स में हम आपको पूरी फैसिलिटीज दे देंगे, लेकिन वो जमीनी स्तर, क्योंकि उत्तराखंड में हमारे भारत में इतने गांव हैं और उन गांव में हर गांव पे पग पग पर सब चीज चेंज हो जाती है। तो आप ऐसे में क्या कोशिश करते हैं, आपने कभी ये कोशिश किया है, मतलब ये कभी ट्राई किया है किसी क्लाइंट के साथ कि आप रिजॉर्ट में ना जा करके किसी ऐसी जगह लेकर के जाए जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं, या फिर जहां पे उत्तराखंड की संस्कृति सबसे ज्यादा दिखेगी? जी, जब विनोद जी इस बात का जिक्र कर रहे थे तो मैं वहाँ बैठ के बड़े उससे हामी भर रहा था, क्योंकि 2016 में मैं ये कर चुका हूँ यहाँ पे। ओह वाह। और देहरादून में ही चूंकि मैं आया था, देहरादून के ही हमारे उत्तराखंड में इतना अच्छा टैलेंट है, यहीं के एक टैलेंट है, एक टेलीविजन एक्टर है, तो मेरे दोस्त हैं, तो उनकी शादी थी, वो भी उत्तराखंड को बिलोंग करते थे, उनका घर भानियावाला के आसपास है। तो भानियावाला में हमने एक खेत को कन्वर्ट किया था एज ए वेडिंग वेन्यू, और वहाँ के जितने भी लोकल लोग थे, देहरादून से लोग गए थे, कारपेंटर्स भी, मैंने कोई भी, बॉम्बे से तो हमारे जो मेन हेड्स थे वो लोग ट्रैवल किए थे, लेकिन जितने भी हमारे लोकल यहाँ से थे, कारपेंटर्स थे, लेबर्स थे, और फूल वाले हमारे कोलकाता से आए थे, हमने कहा था आप आइए, आप अपने हेड्स को लेकर आइए, बाकी आप यहाँ की टीम को उनसे काम कराइए। तो उससे दो चीजें हुई, एक तो हमारा बजट कट डाउन हुआ, दूसरा यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक बहुत बड़ी जरूरत है आज, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, एक ये खाली बोलना नहीं हुआ है उनका कि वेड इन उत्तराखंड, वेड इन उत्तराखंड मींस ऑफ कोर्स वी हैव टू बूस्ट आवर इकोनॉमी। आज वेडिंग से रिलेटेड, यस। हालांकि एक सवाल मेरा इस बीच ये भी है, शादियों को लेकर बात सेलिब्रिटीज की कर ली जाए, आजकल जितने भी हम सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं, हर कोई राजस्थान की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं, रॉयल वेडिंग और ये सब का बहुत प्रचलन देखने को मिल रहा है। क्या किस तरह का चैलेंज और किस तरह का प्रमोशन आप चाहेंगे उत्तराखंड के लिए? ऐसे देखिए, आपने जहां बात करी उत्तराखंड, उदयपुर पहले हमारा डेस्टिनेशन हब था। उदयपुर में इतनी शादियां हमने करी हैं, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। आज इंडियन मेंटालिटी है, किसी को भी अगर बोले, किसी लड़का लड़की को रॉयल वेडिंग करनी है, मारवाड़ीज किंग, उदयपुर, राजस्थान चले। वहाँ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने अपने आप को इतना हम्बल कर लिया है टुवर्ड्स देयर सर्विस। आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, शोफर ने दरवाजा खोला, गाड़ी वाले ने, ड्राइवर ने बोला खम्मा खड़ी सर, जी हुकुम, जी। आप यू फील कनेक्टेड, अरे हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वो एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमने कोशिश करी है। इस बार जब जो हमने एक शादी करी अभी फेब में, फर्स्ट वीक में, लॉजिस्टिक कंपनीज जो थी, उन्होंने कहा, दिल्ली से, बॉम्बे से, उन्होंने कहा था हम लेकर आएंगे। हमने कहा नहीं, आप मत लेकर आइए, यहीं से करेंगे। सिर्फ हमने उनको ट्रेनिंग दी, उनको बोला कि कैसे करना है, आप आइए, जो भी गेस्ट आए, जो भी उनकी रिक्वेस्ट है, आप उनसे बोलिए सर, अगर आपको नहीं पता है, बोले सर हम करके देंगे, आप बस बताइए आपको क्या चीज चाहिए, उसका जवाब हमने उनको बताया कैसे देना है। सो ये ट्रेनिंग और एक प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है यहाँ पर, एंड वी कैन डू वंडर्स। बिल्कुल। हमारे उत्तराखंड में सब कुछ है। आपसे भी यही सवाल है, आप बहुत एग्री कर रहे हैं इस बात को लेकर के, तो आपकी क्या राय है इस पर? परमिला जी, इसके बाद आपके पास आएंगे। मैम देखिए, डेस्टिनेशन वेडिंग तो मैंने यही बताया कि जैसे कि इन्होंने बताया कि उदयपुर में काफ़ी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि मतलब यहाँ की गवर्नमेंट भी मतलब उत्तराखंड कल्चर को प्रमोट करे, थोड़ा सा सपोर्ट करे। गवर्नमेंट ने तो कोशिश कर दी ना, वही बिल्कुल। इसके बाद अरे बात आपने भी कही थी, गांव में जैसे कि शादी वगैरह नहीं हुई, तो 2-3 शादी कर चुके हैं, एक्सपीरियंस काफी मतलब बढ़िया लगा एज कम्पेयर टू होटल्स वगैरह, रिजॉर्ट से मतलब काफी सुकून है, पीस है, और सबसे खुशी की बात ये लगती है कि मतलब यूनिटी है, बहुत गांव के लोगों में काफी यूनिटी रहती है, एक्साइटमेंट में देखने को लगा, मतलब हर कोई दूसरों की शादी को भी अपनी शादी बना लेते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने ये चीज नोटिस किया, तो ये चीज काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने गाँव का माहौल कभी नहीं देखा था, क्योंकि बचपन से बाहर रहे, डैडी आर्मी में थे, तो फिर बाहर रखे। जब गांव का माहौल देखा, फिर जब हमने वहाँ पे इवेंट्स कराने स्टार्ट किए, तो देखा कि वहाँ का नज़ारा ही कुछ और है, जो मज़ा मतलब वहाँ का नेचर में है वो कहीं नहीं है। परमिला जी, आपकी क्या राय है इस पर?
जी मैम, देखिए वैसे तो जो राजस्थान है वो एक लोकेशन वाइज जाना जाता है, बट उत्तराखंड में भी अगर हम लोकेशन वाइज अगर देखते हैं तो हमारे यहाँ पर नदी है, पहाड़ है, झरना है, तो सारी चीज़ें हैं। और उसके हिसाब से भी अगर हम श्रद्धा उत्तराखंड है, में भी अगर संस्कृति destination- है। हाँ, संस्कृति। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो हल्दी में जो फंक्शन होता है, नथ जो पहनी जाती है गढ़वाली, वो सबसे मेरी मतलब फेवरेट एक उसमें आती है। तो उसको देख करके भी ऐसे लगता है कि क्यों ना, मतलब हमारे यहाँ पे जैसे फंक्शन होते हैं तो जैसे गढ़वाली जो सॉन्ग बजते हैं या मतलब जो अपना एक लोकल वो लेके आते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी उनके साथ जा करके ठिठुरूं। बहुत बढ़िया, बहुत Yeah. अच्छा प्रदीप राणा जी, सबसे लास्ट सवाल आप ही से, क्योंकि समय हो चुका है, अगले सेशन की ओर हमें बढ़ना है। यहाँ पर गांव की बात हम कर रहे हैं, गांव के कल्चर की हम बात कर रहे हैं, गांव में शादी की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो रही है, लेकिन बहुत सारी जगह है उत्तराखंड में डेस्टिनेशन को लेकर के। गांव का अगर हम जिक्र करते हैं, गांव को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पलायन की स्थिति भी बहुत देखने को मिली है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं इस पे ये बोलूँगा, अभी रिसेंटली एक ऐप मैंने देखा था, जॉइन माई वेडिंग करके। तो हम लोकली कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं लोकल लोग के लिए। तो इसमें क्या है कि इस ऐप में अगर कोई शादी कहीं भी हो रही है अराउंड इंडिया, तो आप फॉरेनर्स को इनवाइट कर सकते हैं अपने घर में। और किसी को अगर कोई आपके वेडिंग को ज्वाइन करना चाहे तो आपको पर डे आपको 20,000 रुपये या $100 या $20 जितना भी देना चाहे दे सकता है। और इसमें बस आपको उनको पूरा अपना वो दिखाना है, शादी का कैसा भी, शादी कैसी होती है, सब कुछ दिखाना है। तो मुझे बहुत अच्छा एक वो जरिया लगा जिससे आप लोकल लोग रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो और बाहर के लोगों को, फॉरेनर्स को अपना लोकल कल्चर और अपना हेरिटेज दिखा सकते हो। चलिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन बात हुई और ये सेशन भी काफी ज्यादा खास रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो इस सेशन में हमने जाना कि उत्तराखंड में वेडिंग कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग हमारे इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज की जा रही है और ट्रैवलर के द्वारा क्या सोचा जाता है उत्तराखंड को लेकर, ये भी हमने जाना। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आगे